दासुरा की कहानी। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, जो लोग इस संसार में भोग और शक्ति के पीछे भागते हैं, वे सत्य को जानने की इच्छा नहीं रखते, जिसे वे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। जो व्यक्ति ज्ञानी है, लेकिन उसने अपनी इंद्रियों के भोगात्मक प्रवृत्तियों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया है, वह सत्य को और माया को दोनों देखता है। और जो व्यक्ति इस संसार और जीव के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ चुका है और जिसने संसार के रूप में जो कुछ भी दिखाई देता है उसे वास्तविकता के रूप में नकार दिया है, वही मुक्त हो जाता है और फिर से जन्म नहीं लेता। अज्ञानी लोग शरीर के कल्याण के लिए प्रयास करते हैं, आत्मा के कल्याण के लिए नहीं। हे राम, अज्ञानी मत बनो, बल्कि ज्ञानी बनो। इसे स्पष्ट करने के लिए मैं तुम्हें एक रोचक कथा सुनाऊंगा। मगध देश में जहां बहुत सारे सुखदायक उद्यान थे, वहां दासुरा नामक एक मुनि रहते थे। वह गहरी तपस्या में लगे हुए थे। वह एक महान तपस्वी थे, जिन्हें सांसारिक सुखों में कोई रुचि नहीं थी, और वह ज्ञानी भी थे। वह एक अन्य मुनि सरलोमा के पुत्र थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जब वह छोटे थे, तब उन्होंने अपने दोनों माता पिता को खो दिया। वन देवताओं ने इस अनाथ पर दया की, जो अपने शोक में विलीन था, और वे उसे बोले, हे ज्ञानी बालक, तुम एक मुनि के पुत्र हो, क्यों एक अज्ञानी की तरह विलाप करते हो? क्या तुम इस संसार के क्षणिक स्वरूप को नहीं जानते? पुत्र, यही इस संसार के स्वरूप की प्रकृति है। वस्तुएं उत्पन्न होती है, कुछ समय तक अस्तित्व में रहती है और फिर नष्ट हो जाती है। जो भी प्राणी दिखाई देता है, वह चाहे वह ब्रह्मा ही क्यों न हो, सृष्टिकर्ता, इस अनिवार्य अंत के अधीन है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अपने माता पिता की अनिवार्य मृत्यु पर शोक मत करो। युवक का शोक कम हुआ। वह उठ खड़ा हुआ और अपने माता पिता के श्राद्ध कर्म किए। फिर उसने एक कठोर धार्मिक जीवन जीने का निश्चय किया, जिसमें तमाम अनुशासन और निषेध थे। क्योंकि उसने सत्य को अभी तक नहीं समझा था, वह सभी विधियों और निषेधों में डूबा हुआ था। इसने उसमें यह भावना उत्पन्न की कि संपूर्ण संसार अशुद्धियों से भरा हुआ है। उसने एक शुद्ध स्थान में रहने की इच्छा की। एक वृक्ष की चोटी उसने निश्चय किया। वृक्ष की चोटी पर रहने की इच्छा करने के कारण उसने एक पवित्र अनुष्ठान किया, जिसमें उसने अपनी मांसपेशियां काटकर और उन्हें पवित्र अग्नि में अर्पित किया। शीघ्र ही अग्नि देवता स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम निश्चित रूप से उस इच्छा को प्राप्त करोगे जो पहले से ही तुम्हारे हृदय में प्रकट हो चुकी है। तपस्वी की पूजा स्वीकार करने के बाद अग्निदेवी ने अंतर्ध्यान हो गई। वशिष्ठ ने कहा, मुनि ने फिर अपने सामने एक विशाल कदम्ब वृक्ष देखा, जिसकी एक महान और भव्य उपस्थिति थी। ऐसा लगता था जैसे वह अपने पत्तों से अपनी पत्तियां आकाश के आंसुओं, वर्षा की बूंदों को पोंछ रहा हो। वास्तव में उसने आकाश और पृथ्वी के बीच की पूरी जगह को अपनी हजारों शाखाओं से ढक लिया था, और वह भगवान के ब्रह्म रूप की तरह खड़ा था, जिसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा थे। फूलों से लदा यह वृक्ष उन पवित्र और दिव्य मुनियों पर फूलों की वर्षा कर रहा था, जो आकाश में भ्रमण कर रहे थे, और उस पर रहने वाली मधुमक्खियां उन मुनियों का स्वागत करने के लिए गीत गा रही थी। मुनि इस वृक्ष पर चढ़े, जो आकाश और पृथ्वी को जोड़ने वाले खंभे की तरह खड़ा था। वह वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा पर बैठ गए। एक क्षण के लिए उन्होंने अपनी आंखें चारों ओर घुमाई। उन्हें ब्रह्म के रूप का दर्शन हुआ। क्योंकि वह कदम्ब वृक्ष पर निवास करने लगे थे, उन्हें कदम्ब दासुरा के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने उस वृक्ष की चोटी पर बैठकर अपनी तपस्या शुरू की। वह वेदों में निर्धारित अनुष्ठानों के अभ्यस्त थे, इसलिए उन्होंने मानसिक रूप से उन अनुष्ठानों का पालन करना शुरू किया। फिर भी मानसिक अनुष्ठान की शक्ति ऐसी है कि उसने मुनि के मन और हृदय को शुद्ध कर दिया, और उसे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक दिन उन्होंने अपने सामने एक अप्सरा को देखा, जो फूलों से सजी हुई थी। वह अत्यंत सुंदर थी। मुनि ने उससे पूछा, हे सुंदर कन्या, तुम्हारी आभा तो कामदेव को भी पराजित कर सकती है। तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं वनदेवी हूं। इस संसार में जो भी किसी प्रबुद्ध मुनि की उपस्थिति में जाता है,
उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने अभी अभी वन में एक उत्सव में भाग लिया था, जहां मैंने कई अन्य वनदेवियों से मुलाकात की जो अपने बच्चों के साथ थीं। मैं अकेली थी, जिसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं दुखी हूं। हालांकि जब आप इस वन में हैं, तो मुझे दुखी क्यों होना चाहिए? मुझे एक पुत्र प्रदान करे, अन्यथा मैं स्वयं को भस्म कर दूंगी। मुनि ने एक बेल लेकर उसे दी और कहा, जाओ, जिस प्रकार यह बेल 1 महीने में फूल देगी, उसी प्रकार तुम भी एक पुत्र को जन्म दोगी। वह आभारी देवी चली गई। 12 वर्षों बाद वह देवी मुनि के पास लौट कर आई, साथ में उस आयु का पुत्र लेकर। उसने कहा, प्रभु, यह आपका पुत्र है और मैंने इसे सभी विद्याओं का शिक्षण दिया है। मैं प्रार्थना करती हूं कि आप इसे आत्मज्ञान का उपदेश दें, क्योंकि कौन अपने पुत्र को मूर्ख बनने दे सकता है। मुनि ने इसे स्वीकार किया और देवी चली गई। उस दिन से मुनि ने उस युवक को आत्मज्ञान की सभी शाखाओं का शिक्षण देना शुरू किया। वशिष्ठ ने कहा, इस अवधि के दौरान मैं स्वयं उस वृक्ष पर जा रहा था और मैंने मुनि के पुत्र को शिक्षा देते हुए सुना। दासुरा ने कहा, मैं इस संसार के बारे में जो कहना चाहता हूं, उसे एक कहानी के माध्यम से स्पष्ट करूंगा। एक शक्तिशाली राजा है जिसका नाम खोत्त है, जो तीनों लोगों को जीतने में सक्षम है। वे सभी देवता जो इन लोगों के अधीक्षक है, उनके आदेशों का पालन करते हैं। कोई भी उनके अनगिनत कार्यों को सूचीबद्ध नहीं कर सकता, जो सुख और दुख दोनों उत्पन्न करने वाले थे। उसकी वीरता का कोई भी व्यक्ति किसी भी हथियार से या आग से भी चुनौती नहीं दे सकता, जैसे कोई अंतरिक्ष में मुट्ठी से प्रहार नहीं कर सकता। इंद्र, विष्णु और शिव भी उसके कार्यों में बराबरी नहीं कर सकते थे। इस राजा के 3 शरीर थे, जो पूरी तरह से तीनों लोगों को घेर चुके थे, और वे क्रमशः सर्वोत्तम, मध्य और न्यूनतम थे। यह राजा अंतरिक्ष में उत्पन्न हुआ और अंतरिक्ष में स्थापित हुआ। वहां अंतरिक्ष में उसने एक नगर बसाया, जिसमें 14 सड़कें और 3 क्षेत्र थे। उसमें सुखदायक बगीचे, खेलों के लिए सुंदर पहाड़ियां और 7 झीलें थीं, जिनमें मोती और बेलें थीं। उसमें 2 प्रकार की रोशनी थी, एक ठंडी और दूसरी गर्म, और इनकी रोशनी कभी कम नहीं होती थी। उस नगर में राजा ने विभिन्न प्रकार के प्राणियों को रचा। कुछ ऊपर थे, कुछ बीच में और कुछ नीचे थे। उनमें से कुछ दीर्घायु थे और कुछ क्षणिक आयु वाले। वे काले बालों से ढके हुए थे। उनके 9 द्वार थे। वे अच्छे से हवादार थे। उनके पास 5 दीपक थे, 3 खंभे थे और सफेद लकड़ी के सहायक खंभे थे। वे मिट्टी की पलस्तर से मुलायम थे। यह सब राजा की माया या भ्रांतिपूर्ण शक्ति से रचा गया था। यहां राजा आत्मविभ्रम में अपने किलों में, जो विभिन्न शरीर थे, घूमते हैं, जो जांच और अन्वेषण से डरते हैं। जब वह स्थान बदलने का विचार करते हैं, तो वह भविष्य के नगर के बारे में सोचते हैं और उसे स्थानांतरित करने की योजना बनाते हैं। भूत प्रेतों से घिरे हुए वह अपने पुराने स्थान को छोड़कर नए स्थान की ओर दौड़ते हैं और उसे एक जादुई रचना की तरह बसाते हैं। फिर जब वह विनाश की सोचते हैं, तो वह स्वयं को नष्ट कर देते हैं। कभी वह शोक करते हैं, क्या करूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं। कभी वह खुश होते हैं, कभी दीनहीन। इस प्रकार वह जीवित रहते हैं और विजय प्राप्त करते हैं, जाते हैं, बोलते हैं, फले फूलते हैं, चमकते हैं और नहीं चमकते। मेरे पुत्र, इस प्रकार यह राजा संसार के रूप की इस सागर में झूलता रहता है। दासुर ने आगे कहा, इस प्रकार ब्रह्मांड और मनुष्य की सृष्टि का वर्णन किया गया है। खोत, जो महान शून्य से उत्पन्न हुआ था, केवल एक संकल्प या भावना है। यह भावना अपने आप ही महान शून्य में उत्पन्न होती है और स्वयं ही उसी शून्य में लीन हो जाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड और उसमें जो कुछ भी है, वह इसी संकल्प या भावना की रचना है और कुछ भी नहीं। वास्तव में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उसी भावना के अंग है। वही भावना ही तीनों लोकों, 14 भुवनों और 7 समुद्रों की सृष्टि की कारण है। राजा द्वारा निर्मित जो नगर है, वह कुछ और नहीं बल्कि जीव है, उसके भिन्न अंगों और उनके गुणों के साथ। विभिन्न प्रकार के जीवों में कुछ देवता,
ऊंचे लोकों में स्थित है और कुछ अन्य निचले लोकों में। इस काल्पनिक नगर को निर्मित करके राजा ने इसकी रक्षा भूतों को सौंपी। ये भूत अहंकार, अहंकार तत्व है। तत्पश्चात राजा इस संसार में, इस शरीर में विहार करता है। एक क्षण में वह जागृत अवस्था में संसार को देखता है और कुछ ही समय में वह अचानक अपने ध्यान को भीतर की दुनिया की ओर मोड़ देता है, जहां वह स्वप्नों में आनंद उठाता है। वह एक नगर से दूसरे नगर, एक शरीर से दूसरे शरीर, एक लोक से दूसरे लोक में चला जाता है। ऐसी अनेक यात्राओं के बाद वह विवेक को प्राप्त करता है, इन लोकों और भोगों से विमुख होकर, और संकल्पों की पूर्ण समाप्ति के साथ अपनी यात्रा का अंत करता है। एक क्षण में वह ज्ञान का अनुभव करता है तो दूसरे ही क्षण वह भोगों में फंस जाता है और तुरंत ही उसका विवेक भ्रांत हो जाता है, ठीक एक छोटे बच्चे की तरह। ये संकल्प या भावनाएं या तो सघन अंधकार के समान होती है, जो अज्ञान उत्पन्न करती है और निम्न योनि में जन्म देती है, या शुद्ध व पारदर्शी, जो ज्ञान उत्पन्न करती है और सत्य के निकट लाती है, या अशुद्ध, जो सांसारिकता को जन्म देती है। जब ये सभी संकल्प समाप्त हो जाते हैं, तभी मुक्ति प्राप्त होती है। भले ही कोई अन्य प्रकार के सभी आध्यात्मिक प्रयास करे, भले ही देवता स्वयं उसके गुरु हों, और भले ही वह स्वर्ग या किसी अन्य लोक में हो, मुक्ति केवल संकल्पों के अंत से ही संभव है। सत्य, असत्य और इन दोनों का मिश्रण, ये सब केवल संकल्प है और कुछ नहीं। और संकल्प स्वयं न तो सत्य है न असत्य। तो फिर इस ब्रह्मांड में क्या वास्तविक है? अतः पुत्र, इन सभी संकल्पों, विचारों और इरादों को त्याग दो। जब वे समाप्त हो जाते हैं तो मन स्वाभाविक रूप से उस ओर मुड़ता है जो वास्तव में मन से परे है, असीम चेतना। युवक ने पूछा, पिताश्री, कृपया बताइए, यह संकल्प, विचार, भावना, संकल्पना कैसे उत्पन्न होता है, कैसे बढ़ता है और कैसे समाप्त होता है? दासुर ने उत्तर दिया, पुत्र, जब असीम चेतना में चेतना स्वयं को ही अपने विषय रूप में देखती है, तभी संकल्प का बीज जन्म लेता है। यह अत्यंत सूक्ष्म होता है, परंतु शीघ्र ही यह स्थूल बन जाता है और मानो संपूर्ण आकाश को भर देता है। जब चेतना इस संकल्प में तल्लीन हो जाती है, तो वह यह सोचती है कि वस्तु, विषय, ऑब्जेक्ट उससे भिन्न है। तब संकल्प अंकुरित होकर बढ़ने लगता है। संकल्प स्वाभाविक रूप से अपने आप ही बढ़ता है। यह दुख की ओर ले जाता है, सुख की ओर नहीं। इस संसार में दुख का कोई अन्य कारण नहीं है, केवल यही संकल्प है। यह संकल्प या भावना वास्तव में केवल एक संयोगवश उत्पन्न हुआ है। जैसे कौवा ताड़ के वृक्ष पर बैठता है और फल गिर पड़ता है, इन दोनों में कोई कारण कार्य संबंध नहीं। परंतु यह असत्य और अवस्तु होते हुए भी कैसे बढ़ता है? इसलिए तुम्हारा जन्म असत्य है, तुम्हारा अस्तित्व भी निस्संदेह असत्य है। जब तुम इसे जानोगे और इसका अनुभव करोगे, तब यह असत्यता समाप्त हो जाएगी। कोई विचार मत रखो, अपने अस्तित्व का संकल्प भी मत बनाए रखो, क्योंकि इन्हीं के द्वारा भविष्य की सृष्टि होती है। संकल्पों के नाश में कोई भय नहीं है। जब कोई विचार नहीं होता, संकल्प समाप्त हो जाता है। पुत्र, यह संकल्पों को त्यागना उस पुष्प को कुचलने से भी आसान है जो तुम्हारी हथेली पर पड़ा हो। पुष्प को कुचलना प्रयास मांगता है, परंतु संकल्पों को त्यागना सहज है। जब इस प्रकार सभी संकल्प समाप्त हो जाते हैं, तो महान शांति होती है और दुख अपनी जड़ से नष्ट हो जाता है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, वह केवल विचार, संकल्प, धारणा है। उसके अलग अलग नाम हैं, जैसे मन, जीवात्मा, बुद्धि और संस्कार, परंतु इन शब्दों के अनुरूप कोई वास्तविक वस्तुएं नहीं है। अतः समस्त विचारों का त्याग करो। अपने जीवन और प्रयास को अन्य साधनों में व्यर्थ मत गवाहो। जैसे जैसे संकल्प कमजोर होते हैं,
व्यक्ति सुख और दुख से कम प्रभावित होता है और वस्तुओं की असत्यता का ज्ञान आसक्ति को रोकता है। जब कोई आशा नहीं होती, तब न हर्ष होता है न विषाद। मन ही जीव है जब वह चेतना में प्रतिबिंबित होता है, और मन ही आकाश के लिए बनाता है, स्वयं को अतीत, वर्तमान और भविष्य में फैला देता है। विचारों की तरंगों को समझ पाना संभव नहीं है, परंतु इतना कहा जा सकता है, इंद्रिय अनुभव इन्हें बढ़ाते हैं, और जब ये अनुभव त्याग दिए जाते हैं, तब संकल्प भी समाप्त हो जाते हैं। यदि ये संकल्प कोयले की कालिमा की तरह वास्तविक होते, तो इन्हें हटाया नहीं जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं है, इसलिए इन्हें नष्ट किया जा सकता है। वासिष्ठ ने कहा, जब मैंने उस महान ऋषि के वचनों को सुना, तो मैं उस कदम्ब वृक्ष पर उतर आया। कुछ समय तक हम तीनों ने आत्मज्ञान के विषय में चर्चा की, और मैंने उन्हें परम ज्ञान की ओर जागृत किया। फिर मैंने उनसे विदा ली और चला गया। हे राम, यह कथा संसार की प्रकृति को दर्शाने के लिए कही गई है, और इसलिए यह कथा उतनी ही सत्य है जितना यह संसार स्वयं। यदि तुम मानते हो कि यह संसार और तुम स्वयं वास्तविक हो, तो ऐसा ही सही, अपने स्वस्वरूप में अडिग रहो। यदि तुम सोचते हो कि यह संसार यथार्थ और मिथ्या दोनों है, तो इस परिवर्तनशील जगत के प्रति उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाओ। यदि तुम मानते हो कि यह संसार असत्य है, तो अनंत चैतन्य में स्थिर हो जाओ। इसी प्रकार, चाहे तुम मानो कि इस जगत का कोई सर्जक है या नहीं, किसी भी स्थिति में यह तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित न करे। स्वरूप इंद्रियों से रहित है, अतः यद्यपि वह सब कुछ करने वाला है, फिर भी वह जड़वत प्रतीत होता है। जीवन केवल 100 वर्षों का है, फिर यह अमर आत्मा इतने अल्पकालिक इंद्रिय सुखों के पीछे क्यों भागती है? यदि संसार और उसकी वस्तुएं वास्तविक है, तब भी यह तर्कसंगत नहीं कि चेतन आत्मा जड़ वस्तुओं की खोज करे, और यदि वे अवास्तविक है, तो उनके पीछे दौड़ने से केवल दुख ही प्राप्त होगा। अपने हृदय की इच्छाओं का परित्याग करो। तुम इस संसार में जो हो वही हो, यह जानकर इस संसार में मुक्त भाव से विचरण करो। स्व की उपस्थिति में ही इस संसार में समस्त क्रियाएं घटित होती है, जैसे दीपक की उपस्थिति में प्रकाश होता है। दीपक को प्रकाश फैलाने का कोई संकल्प नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी कुछ करने का संकल्प नहीं करती, फिर भी उसके रहते सब कुछ होता है। तुम इन दो में से कोई एक दृष्टिकोण अपना सकते हो। एक, मैं सर्वव्यापक सत्ता हूं जो कुछ नहीं करती। दो, मैं ही इस संसार की समस्त क्रियाओं का करता हूं। इन दोनों ही अवस्थाओं में अंततः तुम समत्व की उसी अवस्था तक पहुंच जाओगे जो अमरता है। तब तुम राग द्वेष और सुख दुख से मुक्त हो जाओगे। किसी ने मेरी सेवा की या किसी ने मुझे कष्ट पहुंचाया, इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण भावनाएं तुम्हें नहीं छुएंगी। इसलिए हे राम, तुम यह अनुभव कर सकते हो, मैं करता नहीं हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, या मैं ही करता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, या तुम मैं कौन हूं। इस प्रकार आत्मस्वरूप की जांच करो और जानो, मैं वह नहीं हूं जो मुझसे जोड़ा गया है। अपने स्व में स्थित रहो, जो चेतना की सर्वोच्च अवस्था है, जिसमें वे पुण्यात्मा महापुरुष सदा निवास करते हैं, जो इस अवस्था को जानते हैं। राम ने पूछा, हे महर्षि, यह अवास्तविक संसार उस निरपेक्ष ब्रह्म में कैसे विद्यमान है? क्या सूर्य में हिम रह सकता है? वासिष्ठ ने कहा, हे राम, अभी यह प्रश्न पूछने का उचित समय नहीं है, क्योंकि तुम इसका उत्तर अभी नहीं समझ सकोगे। जैसे एक छोटे बालक को प्रेम की कहानियां रुचिकर नहीं लगती, हर वृक्ष अपने समय पर ही फल देता है, वैसे ही मेरी शिक्षा भी उचित समय पर फल देगी। यदि तुम अपने आत्मा से अपने आत्मा को खोजोगे, तो यह उत्तर तुम्हारे सामने स्वयं प्रकट हो जाएगा। मैंने कर्तृत्व और अकर्तृत्व के विषय पर इसलिए चर्चा की कि मानसिक संस्कारों और कल्पनाओं का स्वभाव स्पष्ट हो सके। बंधन केवल इन विचारों और कल्पनाओं से है, और मुक्ति इनसे मुक्ति में ही है। सभी कल्पनाओं को छोड़ दो, इवन मुक्ति की कल्पनाओं को भी। पहले मैत्री जैसे सद्भावों के अभ्यास से स्थूल और भौतिक प्रवृत्तियों को त्यागो, फिर
मैत्री जैसे भावों को भी छोड़ दो। हालांकि व्यवहार में मैत्रीपूर्ण बने रहो। सभी इच्छाओं का परित्याग कर इस ब्रह्म चैतन्य के स्वरूप या धारणा पर ध्यान दो। यह भी विचार के क्षेत्र में आता है, इसलिए इसे भी समय आने पर त्याग दो और अंततः उस बचे हुए में विश्रांति लो जो इन सब के त्याग के बाद शेष रह जाता है। और इन सभी कल्पनाओं के त्यागकर्ता का भी त्याग कर दो। जब अहंभाव की कल्पना भी समाप्त हो जाती है, तब तुम आकाश की भांति हो जाते हो। जिसने इस प्रकार हृदय से सब कुछ त्याग दिया है, वही परमेश्वर है, चाहे वह कर्म में संलग्न हो या ध्यान में स्थिर। ऐसे व्यक्ति के लिए न तो कर्म उपयोगी है, न अकर्म। हे राम, मैंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है और सत्य का निरीक्षण किया है, और यह निष्कर्ष निकला है, जब तक सभी कल्पनाओं, विचारों और मानसिक संस्कारों का पूर्ण रूप से त्याग नहीं होता, मुक्ति नहीं मिलती। यह विविध नामों और रूपों से युक्त संसार केवल वांछनीय और अवांछनीय वस्तुओं से बना है। लोग इन्हीं के लिए प्रयत्न करते हैं, पर आत्मज्ञान के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। तीनों लोकों में आत्मज्ञान प्राप्त आशी अत्यंत दुर्लभ है। कोई विश्व का सम्राट हो या स्वर्ग का राजा, यह सब केवल पंच महाभूतों से बना है। यह दुर्भाग्य है कि लोग इतनी बड़ी हिंसा और विनाश इन्हीं तुच्छ वस्तुओं के लिए करते हैं। धिक्कार है उन्हें। इन बातों से आत्मज्ञानी आर्ष को कोई आकर्षण नहीं होता, क्योंकि वह आत्मज्ञान से समन्वित होता है। वह उस परम स्थिति में स्थित होता है जहां सूर्य और चंद्रमा की भी पहुंच नहीं। क्या वह सुषुम्ना है? इसलिए आत्मज्ञान से युक्त राशि समस्त ब्रह्मांड के लाभों और सुखों से भी मोहित नहीं होता। योग वशिष्ठ की इस कहानी का उद्देश्य संसार की मायारूप प्रकृति को स्पष्ट करना और साधक राम को आत्म साक्षात्कार व मोक्ष की ओर मार्गदर्शित करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। यह दिखाना कि यह संसार एक स्वप्न या मृग तृष्णा के समान है। संसार का प्राकट्य यह वास्तविक प्रतीत होता है, परंतु आत्मज्ञान की दृष्टि से यह केवल भ्रम है। यह बताना कि सभी अनुभव, चाहे वे वास्तविक हों, अवास्तविक हों या मिश्रित हों, सभी आत्मा में ही स्थित है और केवल मानसिक संस्कारों, वासनाओं और विचारों के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। यह समझाना कि सच्चा मोक्ष, मुक्ति केवल तभी प्राप्त होता है जब सभी धारणाएं त्याग दी जाए। कर्तापन, अहंकार, इच्छाएं, यहां तक कि मुक्ति की धारणा भी। वैराग्य और समत्व सिखाना, चाहे व्यक्ति स्वयं को कर्ता माने या अकर्ता, उसे आत्मा में स्थित रहना चाहिए, प्रशंसा या निंदा, सुख या दुख से प्रभावित हुए बिना। यह प्रेरणा देना कि आत्मचिंतन, मैं कौन हूं, ही सर्वोच्च साधना है, जिससे नाम रूप से परे अपरिवर्तनीय आत्मा का साक्षात्कार होता है। संक्षेप में, यह कथा एक आध्यात्मिक शिक्षा है जो यह सिखाती है कि संसार और अहंकार से अपनी पहचान हटाकर शुद्ध अनंत चेतना, आत्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। कहानी का सारांश। आर्षि वशिष्ठ राम को संसार की माया और आत्मा की वास्तविकता को समझाने के लिए एक दृष्टांत सुनाते हैं। वे बताते हैं कि संसार केवल एक दृश्य प्रपंच, वर्ल्ड अपीयरेंस है। जैसे सपना वास्तविक लगता है लेकिन वास्तव में नहीं होता, वैसे ही यह संसार भी आत्मज्ञान के प्रकाश में अवास्तविक सिद्ध होता है। वशिष्ठ कहते हैं कि सभी अनुभव, चाहे वे वास्तविक हों, अवास्तविक हों या मिश्रित हों, केवल आत्मा की उपस्थिति में संभव है। आत्मा स्वयं कुछ नहीं करती, परंतु उसी की उपस्थिति में सब कुछ होता है, जैसे दीपक बिना इच्छा के भी प्रकाश देता है। मुक्ति, मोक्ष केवल तभी संभव है जब व्यक्ति कर्तापन, अहंकार, इच्छाएं और यहां तक कि मुक्ति की धारणा को भी त्याग देता है। स्वविचार, मैं कौन हूं, ही सर्वोच्च साधन है जो व्यक्ति को नाम रूप से परे अपरिवर्तनीय आत्मा की पहचान कराता है। चाहे कोई स्वयं को कर्ता माने या अकर्ता, यदि वह निष्काम और संभव में स्थित है, तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है।
अंततः वशिष्ठ राम से कहते हैं कि जैसे कोई फल अपने समय पर ही पकता है, वैसे ही आत्मज्ञान भी तभी फलित होता है जब साधक स्वेच्छा से भीतर की खोज करता है। मुख्य उपदेश: विचारों और धारणाओं का त्याग ही सच्चा मोक्ष है। जब मैं की भावना मिट जाती है, तब आत्मा असीम आकाश के समान हो जाती है, शुद्ध, स्वतंत्र और अपरिवर्तनीय। यह कहानी योग वशिष्ठ में आत्मबोध की दिशा में एक गहन शिक्षा प्रदान करती है। अंततः वशिष्ठ जी राम से कहते हैं कि इस संसार की वास्तविकता या अवास्तविकता में उलझने के बजाय आत्मा में स्थित रहो। चाहे तुम स्वयं को कर्ता मानो या अकर्ता, या यह विचार करो कि मैं कौन हूं, सभी मार्ग अंततः उसी एक परम सत्य, शुद्ध चेतना की ओर ले जाते हैं। वह यह स्पष्ट करते हैं कि सभी बंधन मानसिक धारणाओं से उत्पन्न होते हैं और मोक्ष उन्हीं धारणाओं का पूर्णतया त्याग है। जब व्यक्ति कर्तापन, इच्छाएं, अहंकार और यहां तक कि मुक्ति की धारणा को भी छोड़ देता है, तब वह अनंत आकाश के समान हो जाता है, असीम, अव्यक्त, शुद्ध आत्मा। इस प्रकार इस कथा का अंत एक महान उपदेश के साथ होता है: जो कुछ भी विचार के क्षेत्र में आता है, उसका भी अंत कर दो और उस शुद्ध सत्ता में स्थित हो जाओ जो विचारों से परे है। वही ब्रह्म है, वही तुम हो, वही मोक्ष है।